में ट्रिपल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। मोहरा बना के सारी सरकार को पाक और साफ दिखाने का काम करते हैं। पानीपत नगर निगम के अंदर इन्होंने इस भ्रष्टाचार को, प्रॉपर्टी आईडी के भ्रष्टाचार को, एनडीसी के भ्रष्टाचार को, हाउस टैक्स के भ्रष्टाचार को 4.5 करोड़ रुपए में भ्रष्टाचार के अंदर समेटने की कोशिश की। मैं बहुत मजेदारी की बात आपको बताता हूं। जब मामला खुला, लोगों ने शिकायतें की, पहले तो अनदेखी करते रहे, कमिश्नर साहब भी अनदेखी करते रहे। गांव नगर निगम में नहीं है, इसका ही आपने कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? जब बात यहां तक पहुंची तो कमिश्नर साहब ने, जो दोषी ज्वाइंट कमिश्नर जिसकी आईडी से सारे काम हो रहे थे, उस ज्वाइंट कमिश्नर को जांच सौंपी कि आप जांच कीजिए। मजेदारी की बात ये, शिकायत उनके खिलाफ, उनकी आईडी से सारे काम हो रहे हैं और जांच भी उनको सौंप दी गई। ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने क्या किया? अपने मेहतात कर्मचारियों की एक कमेटी बनाई और सारा दोष रोजगार कौशल निगम की एक कर्मचारी के मत्थे मढ़ के डिपार्टमेंट को साफ सुथरा निकाल लिया। मैं कहता हूं, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा को भ्रष्टाचार के अड्डे से बचाना चाहिए और अधिकारियों से लेकर मंत्री तक इसके अंदर शामिल है। जब मंत्री यहां पर आए, वो भी एक सबसे छोटी कर्मचारी को दोषी मानकर चले गए। एक मैनिपुलेटेड गेम, ये केवल पानीपत में नहीं चल रहा, पूरे हरियाणा में चल रहा है। गुजरात की आशी कंपनी थी जिसको प्रॉपर्टी आईडी का ठेका दिया गया था। ये खेल वहां से शुरू हुआ था। सारा हरियाणा आज इस प्रॉपर्टी आईडी से त्रस्त है। पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी करते हैं, पद सहित पूरे हरियाणा के अंदर चल चुका है। सारे भ्रष्टाचार की कारस्तानी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं इसके। जो भी पत्रकार बंधु इसको लेना चाहिए ले ले। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इन्होंने कागजों में 4.5 करोड़ रुपये का दिखाया है और एफआईआर लिखने की मांग भी की है। ये कमेटी भी देखो, ज्वाइंट कमिश्नर साहब के सारे मेहतातों की कमेटी है। ऐसी स्थिति ठीक नहीं होती। ये एफआईआर लिखवाने के लिए उन्होंने ही लिखा है, जिनकी आईडी से भ्रष्टाचार हुआ। वो कह रहा साहब नहीं, कोई बात नहीं, आप एफआईआर लिख दो, छोटे कर्मचारी है इसके खिलाफ। मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी आईडी खोलने का प्रावधान ज्वाइंट कमिश्नर लेवल पे था। वहाँ पे ओटीपी भी आते हैं, टेलीफोन पे मैसेज भी आते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी गहन जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा और आम आदमी पार्टी पानीपत मांग करती है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती, इन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और ये जितना अमाउंट है वो इनकी संपत्ति को बेचकर रिकवर किया जाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार कहाँ तक पहुँचा, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुख्य जी, आम आदमी पार्टी क्या सड़कों पर उतरकर भी इसका कुछ विरोध करेगी? भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आम आदमी पार्टी अभी मांग कर रही है। देखते हैं इस पर हरियाणा सरकार कितना एक्शन लेती है। ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी आएंगे, ज़रूरत पड़ी तो धरना भी देंगे, ये सारे काम करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि दिखाया इन्होंने 4.5 करोड़ का है, तो असलियत में कितने का आप बता रहे हैं, कितने का है? हम ये कह नहीं सकते, 400 करोड़ का भी हो सकता है। देखो कितनी आईडीज के अंदर आप एक महीने के अंदर इन्होंने करीब 400 आईडीज पे हेराफेरी की है। पूरे हरियाणा में किस लेवल पे हेराफेरी चल रही होगी? एक सबसे छोटी कर्मचारी जो कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती हुई, वो तो इतनी हेराफेरी कर नहीं सकती। इसके पीछे कौन कौन है? उन सारे बड़े मगरमच्छों के खिलाफ भी अक्सर होना चाहिए। मंत्री ने कहा है, बिल्कुल
आए थे विपुल गोयल, वो कह रहे थे कि कोई भी बड़ा अधिकारी शामिल हो सब पे कार्रवाई करेंगे। करें, हम तो यही मांग करते हैं मंत्री जी भी इस झूठी रिपोर्ट पर तसल्ली ना करें। ये जो रिपोर्ट है इसमें एक कौशल रोजगार निगम की महिला के ऊपर सारा दोषारोपण कर दिया गया। मंत्री जी खुद इसकी जांच कर लें, और खुद नहीं कर सकते तो सीबीआई को सौंप दें। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के अभी भी लोग धक्के खा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें रोहतक की, रोहतक में जो बीजेपी के पार्षद और मेयर वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ हैं, और इस तरीके के आलम ये देख रहे हैं। सरकार कह रही है कि सुचारू रूप से जनाब ये कंपनी गुजरात की है, सारा हरियाणा रो रो के मर जाए, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। आप इस बात के गंभीरता से विचार करें। आज हरियाणा का एक गांव, एक शहर इस दुख से बचा हुआ नहीं है, परंतु उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उसका एक एक पैसे का भुगतान कर दिया गया और सारा हरियाणा दिक्कत में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने अभी बयान दिया, कल रैली थी और उस पर मंच से उन्होंने सैनिक को कहा कि रेवाड़ी में इस तरीके का आलम है, जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की रफ्तार तेज हो रही है, ना आप बारिश में आकर के देखिए। मंच पे ही नायब सिंह सैनी को उन्होंने कहा, इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, हरियाणा के गांव के रोड जितने भी देख लें सारे बेकार हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर तकरीबन सरकार प्रॉपर्टी के धंधे में लगी हुई है, ध्यान जनता की तकलीफों के अंदर बहुत कम है। हरियाणा में नशा बढ़ता जा रहा है, चिट्टे का नशा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा में अपराध का राज हो चुका है, जंगल राज। गोली मारी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, हत्या कर दी जाती है, बलात्कार कर दिया जाता है, परंतु सरकार की कान पे जू तक नहीं रही। कुछ समय पहले आप एक किसान के घर आए थे विजेंद्रगढ़, तो उसके बाद आज फिर जो है किसान के जो तमाम संगठन है वो आए थे, डीसी को एसपी ज्ञापन सौंपा और उनसे टाइम भी मांगा है कि आखिर कब तक कार्रवाई। देखिए, अब आप इसी बात का एग्जाम्पल ले लें। किसान विजेंद्र के घर पे मैं गया, उनकी 13वीं में शामिल होने के लिए गया। वो किसान अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहता था, उसने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, परंतु सारे प्रशासन ने मिलके 1994 में उस किसान ने किला नंबर से ज़मीन खरीदी थी। और उस समय हरियाणा में प्रोसीजर था कि 5 भाइयों की ज़मीन है, एक भाई 1 किला नंबर पर कब्जा दे देता था और वो तकसीम मानी जाती थी। उस सारी परंपराओं को दरकिनार करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसकी ज़मीन को तकसीम करके जहाँ उसकी ज़मीन थी उससे काफ़ी पीछे फेंक दिया। रातों रात बिल्डर के लोगों ने उसके ट्यूबवेल को तोड़ दिया, उसके बिजली के कनेक्शन को काट दिया। फिर भी अगर किसान अपनी लड़ाई लड़ता रहा तो किसान ने डाइंग डिक्लेरेशन दिए कि उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी और उसको जीते जी मार दिया गया। जब मैं 13वीं पे किसान के घर पे गया तो वहाँ एक पुलिस वाला नहीं था, परंतु बिल्डर की ज़मीन पे पूरी छावनी बनी हुई थी। मैंने पूछा भी पुलिस अधिकारियों से कि आप बिल्डर की ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पे लगे हुए और किसान मर गया, आपने दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। परंतु बीजेपी सरकार है साहब, किसानों की यहाँ सुनती नहीं है। किसानों के साथ इतना अत्याचार तो अंग्रेज भी नहीं करते थे जितना पानीपत में हुआ। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। उन्हें कह रहे हैं कि 90% लोग हरियाणा के अंग्रेजी से दूर हैं। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो 10वीं कक्षा के एक छात्रा जिन्होंने अंग्रेजी में सवाल किया था उनको वो भी समझ नहीं आया था। तो ये दुर्भाग्य आप मानते हैं कि हरियाणा में शिक्षा मंत्री सही नहीं मिल पा रहा लोगों को? ये दुर्भाग्य नहीं है, ये बीजेपी सरकार की सोच है कि शिक्षक बच्चे ना ज़्यादा पढ़ें, ना नौकरी मांगें, नशे का कारोबार इनका खुल के चले, अपराध का कारोबार चले, इनकी रैलियों में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएं,
हरियाणा आगे ना बढ़े। पहले जो यमुनानगर से थे मंत्री जी, उनकी हालात सारे हरियाणा ने देखी थी। और आज भी जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं नहीं हिंदी में करो जी। मैं कह रहा हूँ ये अपने बच्चों को तो विदेशों के स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेशों के कॉलेजों में पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चों को कहते नहीं भाई अंग्रेजी से बहुत दूर रहना, कहीं कंप्यूटर चलाना ना सीख जाए। आदेश पारित करते हैं। दुनिया मंगल ग्रह पे पहुंचने की बात कर रही है, ग्लोबल विलेज की बात करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करती है, परंतु हरियाणा के चाहिए आम आदमी पार्टी इसकी मांग छात्रों के स्पॉट के अंदर है। हरियाणा में सरेआम सिर फोड़ दिए जाना छात्रों की कोई अशांतिपूर्ण तरीका नहीं था। गांधीवादी तरीके से वो केवल बैठे थे अपनी मांग को लेके कि उनकी स्कॉलरशिप को कम न किया जाए। गरीब किसान के बेटे खेती के कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए गए कि कैसे खेती की जाए, और जो वर्षों से स्कॉलरशिप दी जा रही थी उसको वाइस चांसलर साहब ने आदेश पारित करके कम कर दिया। उन छात्रों को ये कहना था साहब जिसके बेस पे हमें दाखिला दिया गया, आज आप उसको कम कर दोगे तो हमारे बस की बात नहीं है पैसे देना। और वाइस चांसलर 2 बार आश्वासन दे चुका था, हाँ जी हम कमेटी बना के ठीक करेंगे। वाइस चांसलर कह चुका था कि आपकी मांग जायज है, परंतु अपने चमचों को दारू पिला के छात्रों के सिर पे लाठी बरसाना, और वो भी पढ़े लिखे प्रोफेसरों के द्वारा, इनके खिलाफ कड़े से कड़ी कानूनी धारा के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। वाइस चांसलर बर्खास्त होना चाहिए, बच्चों की स्कॉलरशिप वापस दी जानी चाहिए, और तुरंत मुख्यमंत्री को इस बात की घोषणा करनी चाहिए। आखिरी सवाल है सर, ये जिस तरीके से निगम में यहाँ पर आपने बताया गया ऐसी कार्रवाई, तो अन्य निगमों में भी हरियाणा के हर निगम के अंदर भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के अंदर 1000 करोड़ से ऊपर का काम नहीं हुआ था, पेमेंट कर दी थी। जब आम आदमी पार्टी ने घेराव किया और किया, फिर वो छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया। सिरसा के अंदर ये हुआ, रोहतक के अंदर ये हुआ, हिसार के अंदर ये हुआ, सब जगह यार। ठीक है, थैंक यू। बताइए भाई।